मैं दैनिक जनजागरण न्यूज से अनिल कुमार श्रीवास्तव। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। बलिया स्वाट सर्विलांस टीम और थाना भीमपुरा की पुलिस ने भीमपुरा नंबर 1 में विनोद सिंह की चाकू से गला रेत कर हत्या की घटना का खुलासा करते हुए पत्नी सहित भाड़े के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। बलिया के पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा ने बताया कि 6 जून की रात लगभग 11:30 बजे विनोद सिंह की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो एक से बढ़कर एक खुलासे होने लगे। पुलिस के मुताबिक विनोद सिंह की हत्या की साजिश उसकी पत्नी अनीता सिंह ने रची थी, जिसके लिए उसने भाड़े के हत्यारे को 2 लाख की सुपारी दी थी। पुलिस के मुताबिक विनोद और अनीता का शादी के बाद से ही मनमुटाव चल रहा था। वहीं विनोद के कई महिलाओं के साथ संबंध थे और अपनी प्रॉपर्टी बेचकर ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। इस बात से नाराज अनीता अपने बेटे के साथ मुंबई में रहती थी। अनीता को इस बात का डर था कि कहीं अयाशी के चक्कर में पूरी प्रॉपर्टी ही विनोद खत्म न कर दे। लिहाजा अनीता ने मुंबई में ही प्रतापगढ़ के रहने वाले अभियुक्त सुनील सिंह, अजय चौहान और सनी चौहान के साथ मिलकर विनोद को मारने की योजना बनाई। डील के मुताबिक अनीता सिंह ने अपने पति की हत्या के लिए सुनील सिंह को 1 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर और बाकी कैश देने का वादा किया। घटना के दिन विनोद के घर में रहने वाले किराएदार ने रेकी कर भाड़े के हत्यारों को घर के अंदर भेजा और उसके बाद तीनों हत्यारे ने मिलकर विनोद सिंह की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। वहीं पुलिस ने पत्नी अनीता सिंह सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 अभियुक्त फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। वहीं घटना का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को 10,000 का इनाम भी दिया है। बाइट देवरंजन वर्मा, पुलिस अधीक्षक बलिया। भीमपुरा में जो हत्या हुई थी उस मामले में क्या पुलिस का कहना था? ये 6 जून को जनपद बलिया के थाना भीमपुरा में एक विनोद सिंह नाम के एक व्यक्ति थे। इनके घर में इनकी गला रेत करके रात में हत्या कर दी गई थी। तो ये केस में FIR दर्ज की गई और उसके बाद इस केस में जब विवेचना आगे बढ़ी तो इसमें कई सारे तथ्य प्रकाश में आए। ये जो मृतक थे विनोद सिंह, इनका कई सारी महिलाओं से अवैध संबंध था। तो और इनके अवैध संबंधों के प्लस इनकी जो दूसरी बुरी आदतें थी, इनके चलते इनकी पत्नी और इनका जो बेटा था वो बॉम्बे में अलग रहते थे इनसे। और ये मृतक थे, इन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को भी बेच करके अपनी गलत आदतों में उसको बर्बाद करना शुरू किया। तो इसकी वजह से इनकी पत्नी काफ़ी क्षुब्ध थी। तो इनकी हत्या की जो प्लानिंग है वो इनकी पत्नी अनीता सिंह इन्होंने की थी। और बॉम्बे में ही उन्होंने 3 लोगों से संपर्क किया, जिनमें से एक व्यक्ति है जो कि प्रतापगढ़ का रहने वाला सुनील सिंह। उसके अलावा अजय चौहान और सनी चौहान ये जौनपुर के रहने वाले हैं। और इनके साथ मिलकर के जो मृतक विनोद सिंह थे, इनकी हत्या की साजिश रची। फिर हत्या जिस तारीख को हुई 6 जून को हुई है, उस दिन ये तीनों ही लोग आए यहाँ पर। और जो मृतक थे इनके एक किराएदार था जयप्रकाश। ये जयप्रकाश ने इन लोगों को रेकी करवाई। इन लोगों को जो पीछे से जाने का रास्ता है वो घर के अंदर वो दिखाया। और उसके बाद रात में इन 3 लोगों ने, सुनील सिंह ने, अजय और सनी चौहान, इन लोगों ने हत्या कारित की। तो हमारी जो स्वाट सर्विलांस टीम है प्लस थाना पुलिस है, इन लोगों ने मेहनत करके ये अभियुक्तों की गिरफ्तारी की। इसमें 2 अभियुक्त इसमें अभी नहीं पकड़े गए हैं, सनी और अजय चौहान। बाकी इसमें जो पत्नी है अनीता सिंह, जो रेकी करवाने वाला है जयप्रकाश है, इसको, और हत्या करने में जो मुख्य अभियुक्त था सुनील सिंह, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से वो चाकू भी बरामद हुआ है जिससे इन्होंने हत्या की है। और जिस मोटरसाइकिल से ये लोग घटना कारित करने के लिए आए थे वो भी इसमें बरामद हो गई है। तो घटना का मुंबई से क्या ताल्लुक है? ये जो महिला थी ये अपने पति की आदतों से क्षुब्ध होकर के ये मुंबई चली गई थी। वहाँ जो इनका मृतक का बेटा है वो भी वहाँ पर काम करता था और महिला भी वहाँ एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करती थी। तो वहीं पर ही ये जो 3 अपराधी हैं इनसे उसने संपर्क करके और इनकी हत्या के लिए उसने 2 लाख रुपए भी इन लोगों को दिए हैं, जिसका ट्रांजैक्शन की भी हम लोग के पास पूरा विवरण है। 2 लाख रुपए दे करके उसने इन लोगों की मदद से हत्या करवाई अपने पति की। सर, मृतक के ऊपर पहले भी हमला हो चुका था 2-3 साल 4 साल पहले। हाँ, ये जब मृतक की जब हत्या हो गई उसके उपरांत जब छानबीन हुई तो ये जानकारी में आया कि लगभग 3-4 साल पहले मृतक जब एक ट्यूबवेल पे, उसके अपने ही घर के पास में ट्यूबवेल था, वहाँ पर वो सो रहा था, तब उसके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया था जिसमें उसको चोटें भी आई थी। लेकिन उस समय मृतक ने जो किसी प्रकार की कोई तहरीर नहीं दी थी, ना थाने पे कोई शिकायत ही की थी। और उस समय भी यही आया था कि किसी प्रेम प्रसंग के चलते ही मृतक के ऊपर ये हमला हुआ था।
तो सर जो मृतक की पत्नी है उसने जो सुपारी दिया जिस तरीके से और अपराधियों से संपर्क किया, तो क्या पहले से वो अपराधी इनके संपर्क में थे या फिर सिर्फ इस काम के लिए ही उन्होंने संपर्क किया था? नहीं, ये वहाँ पर मुंबई में ही इस काम के लिए ही संपर्क इन लोगों से किया था और उसके बाद इन लोगों ने इस घटना को कारित किया। क्या उनका बेटा भी इसमें इन्वॉल्व है या फिर? नहीं, बेटे की संलिप्तता के अभी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। ये इनकी जो पत्नी है, पत्नी से ही इनके संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, तो ये पत्नी ने ही ये घटना कारित करवाई है। थैंक यू सो मच।